नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। गंगाशहर थाना, हॉस्पिटल, इंदिरा चौक व अन्य क्षेत्रों में किया गया हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। जहां एक और जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास करती नजर आ रही हैं। इसी क्रम में सेठ तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गंगाशहर थाने, गंगाशहर हॉस्पिटल, इंदिरा चौक व अनेक वार्डों में आज हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। हॉस्पिटल में साहब गंगाशहर हॉस्पिटल में सैनिटाइजिंग करवाया है, गंगाशहर थाने में भी करवाया है, क्या कहना चाहेंगे? सेठ तोलाराम सुराणा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भाजपा का सेवाई संगठन है 2 के माध्यम से आज गंगाशहर थाना और मेन रूप से गंगाशहर की हॉस्पिटल, जहां हज़ारों लोग कोई वैक्सीन लगाने आता है, कोई कोरोना चेकअप कराने आता है और कई मरीज़ अपने डॉक्टरों को दिखाने के लिए आता है, तो वहाँ संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। जो कोरोना महामारी आज भयंकर रूप ले रही है, उसके तहत कहीं न कहीं सैनिटाइज कराना अपने आप में आम जन के लिए कोरोना का रोकने का एक साधन है। सभी गंगाशहर मंडल के हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, मंडल महामंत्री है, साथ में लगे हुए हैं। और इसके बाद में हम गंगाशहर, इंदिरा चौक और वार्ड नंबर 6 में काफ़ी जगह सैनिटाइज होगा। ये कार्यक्रम हम कई दिनों तक चलाएंगे। मैं सभी बीकानेर वासियों से निवेदन करूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे भारत में भयंकर रूप ले रही है। सभी सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। यदि ज़रूरत नहीं हो तो हम घर से बाहर नहीं निकलें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसकी पालना ज़रूर करें। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति दिखाई दिया उत्साह। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी अधिक खतरनाक नजर आ रही है। इस लहर के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन लगवाना, लॉकडाउन, मास्क न लगाने पर जुर्माना आदि भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसी क्रम में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन करवाने का कार्य शुरू हो चुका है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति 18 वर्ष से अधिक लोगों का आज काफ़ी उत्साह नजर आया। इसी क्रम में आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 1 अंचाबाई हॉस्पिटल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भीड़ नजर आई। आपने वैक्सीन लगाई है, क्या एज है और किस तरह का अंदर मन में भय है? सर 25 साल मेरी उम्र है, गोविंद नाम है। पहले तो बहुत ही डर था कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होगा, लेकिन बहुत उत्साह भी था सुबह से कि आज वैक्सीन जाके लगवानी है। सुबह 6 बजे से वेट ही कर रहे थे कि कब ऑनलाइन नाम आए और कब रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। अब लगवा के बहुत अच्छा लग रहा है। किसी प्रकार का साइड इफेक्ट लग रहा है? नहीं, अभी तो सर कुछ नहीं लग रहा। पहली डोज लगाई है, क्या कहना चाहिए? मेरी एज 25 है और पहले बहुत डर था मेरे अंदर कि दर्द होगा एंड ऑल, साइड इफ़ेक्ट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग टीका लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि लगाओ, क्योंकि आपको लगाना बहुत कंपलसरी है
वरना आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। आज सर आज 18 साल के ऊपर वालों की वैक्सीन लग रही है, किस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है? बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। और आज जो भारत देश के युवा है, जो अपने बीकानेर के स्पेशली युवा है, वो बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रहे हैं। और सुबह से मेरा फ़ोन 6 बजे से फ़ोन ऑन हो गया और लोग जानकारी ले रहे हैं, साहब कहाँ कितने बजे लगेगा, कौन सी डोज लग रही है और क्या प्रिकॉशन रखने हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन नाम नहीं आया, तो उनकी क्वारी पूर्ण करते करते मेरे आज मतलब 9 बज गए, मुझे पता ही नहीं लगा। और आज देख लो आप पीछे से जो है बिल्कुल पूरा एनर्जाइटर और उत्साह के साथ वैक्सीनेशन जो है वो चल रहा है। सर कुल कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? आज सर हमारे इनके यहाँ 200 का अलॉट हुआ है। और अगर ये 200 अगर मान लो पूरे नहीं आ पाते हैं तो हम फ़ोन द्वारा उनको एक बार पूछेंगे, सर आज पधार रहे हो कि नहीं पधार रहे हो, उसके बाद जो आगे की कार्य योजना करेंगे। इनके सर कोविशील्ड लग रही है सर। और ये बिल्कुल कोई इस तरह अब तक कितने लोगों को लग चुकी है? सर इस हॉस्पिटल में सर मैंने 10,000 से ऊपर लगा चुका हूँ। और जो 18 साल के उम्र वाले हैं उनके? अच्छा 18 साल के आज पहला दिन ही है सर। और 25 जनों की लगभग अभी लग चुकी है। 25 जनों में से किसी के भी ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और सभी को अपने पूछा भी जा रहा है कि अभी कोई किसी भी तरह की कोई समस्या है, तकलीफ है, तो वो सभी ने कहा नहीं नहीं सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इटली के अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में बीकानेर के 4 कलाकारों की प्रतियां होंगी गौरवान्वित। इंटरनेशनल फ्री आर्ट गैलरी इटली में आयोजित होने वाली 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी में बीकानेर के चित्रकारों के कलाकृतियां भी प्रदर्शित होंगी। फ्री आर्ट गैलरी इटली के व्यवस्थापक और दुनिया के नामचीन चित्रकार एंजो मेरिनो ने कलाकारों को बताया कि 1 मई से 5 मई तक होने वाली इस चित्र प्रदर्शनी में बीकानेर के युवा एवं वरिष्ठ चित्रकारों के चित्र भी शामिल किए गए हैं, जिसमें चित्रकार डॉक्टर मोना सरदार डूडी, योगेंद्र कुमार पुरोहित, राम कुमार भादानी एवं मयंक रामावत के चित्र इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर मोना सरदार के बनाए कुरेचन पद्धति से किया गया उत्साह से ओतप्रोत कल्पनामय चित्रण को दर्शाया जाएगा, तो वहीं चित्रकार योगेंद्र पुरोहित की रचना सौंदर्य से संबंधित नए प्रयोग में कलाकृति असाधारणता की परिचायक है। साथ ही युवा चित्रकार राम कुमार भादानी द्वारा हाल ही में बनाई गई विश्व महामारी कोविड-19 पर विश्व पर कोरोना का तांडव की पेंटिंग को भी दर्शाया गया है। वो मयंक रामावत के डिजिटल आर्ट वर्क को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन 1 मई 2021 को रोम के अनुसार समय 5 बजे शाम और भारतीय समय अनुसार 9 बजे हुआ। प्रदर्शनी में रोम, इटली, भारत, ट्यूनीशिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस और अरब देशों के कई वयोवृद्ध और नामचीन कलाकार भाग लेंगे। बीकानेर के सभी कलाकारों का चयन फ्री आर्ट गैलरी इटली की जूरी कमेटी द्वारा किया गया है। इटली में होने वाली फ्री आर्ट गैलरी में आपकी तस्वीरें, पिक्चरें जो बनाई है उसका चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारे इटली में जो पेंटिंग सेलेक्ट हुई, इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रोग्राम हो रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इनमें पेंटिंगों का चयन किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर जो आर्ट के ऊपर एक्टिव है और कोरोना कोविड पर भी जो काम कर रहे हैं अभी लगातार पिछले 1 साल से, उन्होंने अपनी कमेटी के द्वारा बीकानेर के 4 कलाकारों को चयनित किया है, जिसमें मोना सरदार डूडी, राम कुमार भादानी, योगेंद्र पुरोहित और मयंक रामावत हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी आर्ट गैलरी हिंदुस्तान के कलाकारों की जो पेंटिंग है उसको वहाँ आर्ट गैलरी के रूप में दिखाया गया है, कितना अपने आप को मानते हैं? यहाँ सबसे बड़ी मैं ये विडम्बना मानता हूँ कि हिंदुस्तान में आर्ट गैलरी ऐसी डेवलप नहीं हो रही है जो कि ऑनलाइन एक तरह से आर्ट को डेवलपमेंट में ले रही है, जिसमें विदेशों के कलाकार जो इंडिया में जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनके काम को लाइक और पसंद कर रहे हैं और उनके ऊपर वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। अलग अलग विधाओं में जिन जिन कलाकारों ने काम किया है उनकी वहाँ पर खूब प्रसिद्धि और प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतने आर्टिस्ट हैं उसके बावजूद भी आपकी पेंटिंगें वहाँ सेलेक्ट की गई है? हमारी जो पेंटिंग सेलेक्ट करने का जहाँ तक हमें लग रहा है कि हम समकालीन चित्रकारों में से हैं, उनमें से जो अभी की व्यथा चल रही है, जैसे कोविड का जो अभी दौर चल रहा है, उसमें अपनी भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम दिखाया गया है, जिसमें बाहर निकलने से जो खतरा है उसको दर्शाया गया है। रोटी के कारण जो लोग निकल रहे हैं उसमें हमने भूख को दिखाया है, और कोरोना के चलते हुए बिना मास्क के जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी व्यथाओं को और दुख को दर्शाया है। इनका चयन कैसे होता है?
इनका चयन इटली के जो एंजो मरीनो है उनके द्वारा और उनकी कमेटी के द्वारा जो आर्ट अपना एक पावरफुल मैसेज देती है वो उनको ही चयन करती है। भावनाओं के साथ रंगों का उपयोग किया गया है, जिसकी सशक्त भावनाओं से उनको देखने से ऐसा भावाविभोर होता है कि जैसे ये अपनी समकालीन स्थिति की व्यथा व्यतीत करती हो। इससे आपको कितना मोटिवेशन मिला है? इससे हमें हिंदुस्तान के कई नामचीन कलाकारों के कांटेक्ट आ रहे हैं। उन्होंने भी हमसे काफ़ी बातचीत की कि आप ऐसा काम कौन सा किया है जिसके कारण आपका काम इटली में प्रसारित हो रहा है। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय हम हमारे गुरुजन धर्मा स्वामी, हरिगोपाल जी सन्नू हर्ष, मोना सदा डूडी, राकेश किराड़ू, रजनीश हर्ष जैसे गुरुओं को देंगे जो हमें निरंतर गाइड करते रहते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें बचपन से ही कुछ कला के रूप में करने का था। हमारे गुरुजन कहते थे कि कुछ नया क्रिएशन करो जिससे कला में बढ़ावा मिल सके। नाम बताइए। चित्रकार राम कुमार भादानी। ये पेंटिंग कब लगेगी? ये आज शाम को 5 बजे इटली में रोम टाइमिंग के अनुसार प्रदर्शित होगी और इंडिया में वहाँ के समय के अनुसार 5 घंटे लेट चलता है। इसके कारण यह 9 बजे वहाँ पर प्रसारित होगी और पूरा प्रोग्राम वहाँ से लाइव कॉन्फ्रेंस में चलेगा। बारिश में दूसरे दिन भी गिरी तेज बौछारें, लेकिन उमस से नहीं मिली निजात। बीकानेर संभाग में आए मौसम में बदलाव का असर दूसरे दिन भी बना रहा। सवेरे धूप निकलने के बाद दोपहर में बादलों की आवाजाही शुरू हुई और तेज हवा चलने के साथ तेज बौछारें गिरने लगी, जिनसे सड़क और आंगन भीग गए। कुछ इलाकों में हल्की वर्षा तो कहीं बूंदाबांदी भी नजर आई। गंगा शहर रोड बिछवार इलाके में लगातार काफी देर तक बारिश हुई। हालांकि वर्षा के बाद भी उमस भरी गर्मी बनी रही। 2 दिन की बौछारों के बाद भी तापमान में मामूली गिरावट ही दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम का यह असर अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। अपने कार्य के प्रति जागरूकता को लेकर सजग नजर आए नगर निगम के कर्मचारी देर रात तक लक्ष्मीनाथ परिसर के अंदर सफाई करते नजर आए। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता व दूरी एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। अपने व अपने परिवार की सुरक्षा से ज़्यादा आमजन की सुरक्षा की फिक्र करते नगर निगम के कर्मचारी अपने कार्य को पूर्ण मुस्तैदी से करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मीनाथ जी घाटी परिसर क्षेत्र में रात्रि में भी नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की गई।
संक्रमण के बढ़ते दौर में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। इसी क्रम में शहरी स्वास्थ्य केंद्र नंबर 2 पर वैक्सीनेशन का कार्य जारी। कोरोना संक्रमण के दौर में आम जन अपने स्वास्थ्य के प्रति अब बहुत अधिक जागरूक नजर आ रहा है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन शिविर में आम जन की बहुत अधिक सहभागिता नजर आ रही है। आज राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 2 में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का काफी उत्साह नजर आया। आरएन न्यूज़ के माध्यम से मैं सुनीता आमजन से यह अपील करती हूं कि आप सभी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइजर और साबुन से लगातार साफ करते रहें और बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलें। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा के लिए आपका बढ़ाया गया एक कदम होगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए आरएन न्यूज़ में हमारे साथ।